चुनाव के अंतिम चरण से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। देश में लोकसभा चुनाव के तहत 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और देश 7वें और अंतिम चरण के मतदान की तरफ बढ़ रहा है। 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है और 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। इस बीच सियासी पार्टियों ने चुनाव के अंतिम चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता तूफानी दौरे तेज कर दिए हैं और उनके बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता की एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सीपीएम को उखाड़ फेंक सकती है तो बीजेपी उनके आगे कुछ नहीं है। जय बांग्ला, बांग्ला नहीं रहने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। रोशनी चाँद से हो रहा है, सितारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होता है, जोरापुर से होता है और किसी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा हो, बल्कि इससे पहले भी ममता बनर्जी अपने भाषण में अलग अलग तरीके से पीएम मोदी पर निशाना साधती आई हैं। रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने की बीजेपी की आकांक्षा अधूरी रहेगी। बनर्जी ने यादवपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी सरकार के दिन गिने चुने रह जाएंगे। ये धमकी देने के समान है, लेकिन उनकी यह महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होगी। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच टक्कर है। उन्होंने कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर बीजेपी के साथ गुप्त गठबंधन करने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने चुनाव के 6ठे चरण की वोटिंग से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से साल 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को खारिज किए जाने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर पीएम मोदी की एनर्जी बायोलॉजिकल नहीं है तो फिर उन्हें मंदिर में रहना चाहिए। अगर उन्हें भगवान ने भेजा है तो उनके लिए मंदिर में रहना बेहतर है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं और अक्सर वो अपने विरोधियों पर तीखा प्रहार करती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।